लाइफ में कभी ना कभी तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि कुछ दरवाजे आपके लिए बंद क्यों हो जाते हैं और कई बार बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कुछ काम नहीं बनते। सोचा है ना? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम सब आज सुबह उठे, हमारी सांसें चल रही थी, आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, इसका मतलब ऊपर वाला चाहता है कि हम जिंदा रहें। तभी तो उन्होंने आज हमारा स्विच ऑफ नहीं किया ना, क्योंकि है तो उनके ही हाथ में, हमारे हाथ में तो है नहीं। तो जब वो चाहते हैं कि हम जिंदा रहें तो उनके मन में हमारे लिए कोई प्लान तो है। ये बात को ना गांठ बांध लो। बहुत बार बहुत से लोग हताश होकर अपनी लाइफ ऐसे जीना शुरू कर देते हैं कि बस ठीक है, चल रहा है, पता नहीं। उसको पता है। आगे बात करते हैं कि हमें क्या करना है। देखो, अब यहाँ पर जब मैं भगवान की बात कर रही हूँ या गॉड या यूनिवर्स की बात कर रही हूँ, तो उसका मतलब है जिस भी भगवान को आप मानते हो। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम मानते ही नहीं, हमारा कोई ऐसा विश्वास ही नहीं है। तो मतलब जो भी हायर पावर, कोई डिवाइन पावर है ना, जो इस पूरी दुनिया को चला रही है, उनके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। अब एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। कई बार लाइफ में हम गिरते हैं, हमें दर्द सहना पड़ता है, फेलियर मिलता है, लेकिन उसके पीछे एक पर्पस होता है। वो पूरा दर्द, वो एक्सपीरियंस हमें सिखाता है कि लाइफ को जीना कैसे है। हमें बहुत बार उस एक्सपीरियंस से निकलने के बाद ही अपनी लाइफ का पर्पस समझ आता है। वो कहते हैं ना कि निखरने के लिए पहले बिखरना पड़ता है। और कई बार भगवान जी के पास हमारे लिए ऐसी असाइनमेंट होती है जिसके लिए कुछ स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है। वो स्किल्स जो हैं वो हमारे में तभी आते हैं जब हम ऐसे कठोर एक्सपीरियंसेस में से, ऐसे बिटर एक्सपीरियंसेस में से निकलते हैं। तो ये चीज़ मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस की है और आपने भी कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर महसूस की होगी। ऐसे टफ एक्सपीरियंसेस के बाद हम बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर निकलते हैं, होता है ना। अब तीसरी बात जो समझने की ज़रूरत है, अगर आपके हिस्से में कुछ है ना, आपकी किस्मत में कुछ लिखा है, तो वो आपको मिलेगा। आपके और उस चीज़ के बीच में चाहे कोई भी आकर खड़ा हो जाए, क्योंकि उनसे ऊपर जो बैठे हैं उनसे ज़्यादा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए हम ये नहीं सोच सकते कि कोई खड़ा हो गया हमारे बीच और इसलिए हमें वो चीज़ नहीं मिली। अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैंने जब चटोरी चेतना शुरू किया था तो मेरा विज़न जो था यही था कि मैं कुकिंग रिलेटेड वीडियोज़ ही शेयर करूँगी इस चैनल पर। इतना भी नहीं था कि मतलब मैं रिजिड नहीं थी, लेकिन मैंने ये सेल्फ हेल्प वाला एरिया नहीं सोचा था। एक दिन क्या हुआ कि मैंने सारा प्लान किया हुआ था, सब चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स रेडी थे और गैस ख़त्म हो गई। मेरे पास दूसरा जो स्पेयर सिलेंडर था वो भी खाली था और लाइट भी नहीं थी कि मैं इंडक्शन चला लूँ। शूट करना था मुझे और 2 मिनट के लिए तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुई कि कैसे करूँगी। लेकिन उसी वक्त मैंने बस सोचा कि वीडियो डालना है, हेल्प करना है ना, अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है। उस वक्त सब्सक्राइबर बेस भी कम था और भी, तो मैं कुछ भी मीनिंगफुल अगर बात बताऊँगी, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करूँगी या अपने आइडियाज़ शेयर करूँगी, तब भी तो मेरी ऑडियंस को अच्छा ही लगेगा ना। तो बस वहाँ से ये सेल्फ हेल्प वाली जो है एक और लाइन शुरू हो गई। मतलब वो सब प्लान था, वो वहाँ लिखा हुआ था कि कैसे मुझे हेल्प किया जाएगा चैनल में एक और एरिया डालने में, और कैसे अब सेल्फ हेल्प वीडियोस जो है इतनी पॉपुलर होती जा रही है चटोरी चेतना की कि अब मुझे ऐसा लगता है कि कुकिंग से ज़्यादा सेल्फ हेल्प में इंटरेस्ट है सब लोगों का। तो देखो, उस वक्त मुझे लगा, मैं हताश हुई, मुझे लगा कि मैंने सब प्लान किया था, सब कुछ सेट था, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि वो सब क्यों हुआ था। अब नेक्स्ट बात, कई बार हमें लगता है ना कि हमें वेट करवा रहे हैं भगवान जी और ऊपर वाला पता नहीं हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा, हमारी ट्रेन क्यों मिस हो गई, ये ट्रिप क्यों कैंसिल हो गया।
कई बार बाद में पता भी चलता है और कई बार पता भी नहीं चलता। हो सकता है उस ट्रिप पे कुछ ऐसा बुरा होना था जिससे हमें बचाया गया। कई बार ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है बाद में और फिर पता चलता है कि क्यों हमारी ट्रेन मिस हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ और प्लान किया था। वो चाहते थे कि अभी हम और जिए, हमारा पर्पस है यहाँ रुकने का। उनका टाइमिंग जो है ना वो परफेक्ट है। लाइफ इज़ वॉट हैपन्स when we are busy making other plans। हम तो अपनी तरफ से प्लानिंग करते ही रहते हैं, अब मैं ये करूँगी, फिर मैं ये करूँगा, फिर ये खरीदूँगा, वो करूँगा, वहाँ जाऊँगा। लेकिन लाइफ क्या है जो वो प्लान्स के दौरान हमारे साथ हो रही होती है। असली में जीनी तो वही पड़ती है, होता है ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कई बार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, या हम इतने ज़्यादा नेगेटिव हो चुके होते हैं, सिचुएशंस ही ऐसी बन जाती हैं। देखो, हिज साइलेंस डजंट मीन हिज एब्सेंस। जस्ट बिकॉज वो चुप हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इस वक्त, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि फिक्र करने से, चिंता करने से, वरी करने से कुछ भी हल नहीं होने वाला। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो और उसके बाद उसके हाथ में दे दो। जहाँ आप कुछ कर सकते हो ना वो करो ज़रूर, जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते वो तो पहले ही दे दो उनके हाथ में। और दूसरी चीज़, जहाँ आपने कर लिया है, अपना पार्ट आपका हो गया है, फिर भी उनके हाथ में दे दो। ये जो कोई डर है, कोई चिंता है, ये सब बातें जो है इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उन्हें दो और उन्हें आगे हैंडल करने दो। प्रेयर करो, बहुत ज़रूरी है, बहुत शक्ति है इसमें। जिस भी डिवाइन पावर में आप विश्वास रखते हो, ज़रूर कुछ टाइम प्रेयर के लिए निकालो और ग्रैटिट्यूड के लिए। You must be thankful, grateful for things that you have while you're working for things that you want। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि उनके पास इस वक्त भी तो बहुत कुछ है, ये, और उन्हें बस गलत कमियां ही नज़र आती हैं। तो फिर भगवान भी कहता है कि ठीक है, आपके साथ अभी मैं और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो पहले ही जो मिला है उसकी कद्र नहीं है। और आपने देखा है कई बार कुछ लोगों के पास बहुत ही मिनिमलिस्टिक लाइफ होती है, कुछ भी नहीं होता उनके पास और उनकी स्ट्रगल्स की कोई कमी नहीं होती, फिर भी वो हर वक्त ऊपर वाले का थैंक यू करते रहते हैं। होता है ना ऐसे। तो ये एटीट्यूड सही होना चाहिए, कभी ना कभी उन्हें भी मिल जाता है फिर, जब वो मेहनत कर रहे होते हैं और ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया करते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी फॉर्म में एक तो ग्रेटफुलनेस बहुत ज़रूरी है, और किसी भी फॉर्म में प्रेयर, ये भी बहुत ज़रूरी है। कहीं मैंने ये लाइंस पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। जब भी मन उदास हो, एक काम किया करो, भीड़ से हटकर भगवान का नाम लिया करो। वैसे तो हर वक्त ही भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, लेकिन जब आपका मन उदास है, कुछ गड़बड़ है, तब तो बहुत शांति मिलती है। और मन का झुकना ज़रूरी है, सर के झुकने से कुछ नहीं होता। बड़े बड़े दिखावे करने से, मंदिरों में जाकर बैठने से, कहीं और जो है रिलीजियस प्लेसेस पे अगर आपका मन साफ़ नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपका मन साफ़ है, आप काम कर रहे हो और साथ साथ में आप भगवान का नाम ले रहे हो, तब भी वो सुन लेगा, ये बात तो तय है। तो बहुत बार आपने खुद ही देखा, आप देखो कीर्तन में या और बहुत सी रिलीजियस चीज़ों के अंदर भी लोग जो हैं वो चीज़ कर ही नहीं रहे होते, उसमें ध्यान ही नहीं होता जो भजन चल रहा है, जो पाठ चल रहा है। बहुत बार उनका ध्यान होता है किसी का सूट अच्छा है या नहीं, या आपस में ही जो बातें कर रहे होते हैं वो दोनों लोग चुगली कर रहे होते हैं या अच्छी पॉजिटिव बातें नहीं कर रहे होते। तो आपको लगता है कि वो इतने बड़े से मंदिर में, गुरुद्वारे में बैठकर भी उन्हें वो वाइब का कोई असर मिलेगा? उन्हें लगेगा उन्होंने 2 घंटे बिताए आज भगवान का नाम लेने में, लेकिन असली में उसका कोई पॉइंट नहीं है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काम का लगा, और जाते जाते कहना चाहती हूँ, ऊपर वाले के जो प्लान्स हैं ना आपके लिए, वो आपके सपनों से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। तो इसलिए उन पर भरोसा रखिए और हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करते रहना है। अपना ध्यान रखिए और चटोरी चेतना परिवार का हिस्सा बनने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।